लेडीज नीचे खड़ी रहे, जेंट्स ऊपर। हाँ साधु जी महाराज साहब से वास्केट डलवा सकती है लेडीज बाद में, पहले यहां डलवा लो। पहले 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 हो जान दो इनका गुरु पूजन। आचार्य भगवान का यह आशीर्वाद गुरु पूजन के साथ ही दुगल परिवार पर बरस रहा है। इसके पश्चात उपकरण हमारे बीच घर से गाड़ी लेके निकला हुआ एक 30 साल का युवक, खून गरम, आगे जाने का नशा, रास्ते पे निकल गया और जितनी भी गाड़ी जा रही थी अंदर एक गति का आकर्षण, मैं और पीछे रह जाऊं, एक्सीलरेटर पर पैर दबाते चला, सबको ओवरटेक कर दूंगा ये ख्याल से। 2 घंटे तक गाड़ी भागी, रास्ता खत्म हो गया, ओवरटेक करने में सफल हो गया, मगर जिस रास्ते पे जिस मंजिल पे पहुंच गया वहां जाके पता चला कि खुद को जहां जाना था वहां 20 किलोमीटर वो पीछे रह गया। आगे निकल गया मगर जहां जाना था वहां चूक गया। शायद करीबन कई लोगों की स्थिति ये है, जहां जाना था वहां चूक गए और जहां नहीं आना था वहां पहुंच गए। कहां जाना चाहिए? मंजिल तो बहुत है, आप क्लब में भी पहुंच सकते हो, जिम में भी पहुंच सकते हो, थिएटर में भी और मंदिर में भी पहुंच सकते हो। न्यूट्रल, आपका पैर जहां चले सब रास्ता खुला पड़ा है, मगर सही अर्थ में जीवन में कहां जाने की जरूर है और जाने के बाद क्या चमत्कार हो सकता है, उनकी 4 बात आज आपके सामने। चाहे आपके पास करोड़ों रुपया है, चाहे पास मेरे पास संयम जीवन है, मगर ये 4 चीज यदि मेरे पास भी नहीं और यदि आपके पास भी नहीं हो तो आपका जीवन डैमेज होने में कोई शंका नहीं है। नंबर 1, आपके जीवन में एक व्यक्ति जिनको आप डियर का गौरव दे सके। 1 मैन इन लाइफ जिनको आप, जो गौरव आनंद गंजी महाराज ने परमात्मा को दिया, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो, जो स्थान मैंने दिया गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज और पिताजी महाराज को, आई वुड लाइक टू आस्क यू, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, एक एड्रेस जिनकी गोद में आप जा सको, जिनके कंधे पे हाथ रख सको, कुछ भी, एवरीथिंग। एक छोटा सा प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए, आपके जीवन में एक एड्रेस ऐसा है क्या? 1 एड्रेस इन लाइफ ऑफ डियर। हमारे वहां अध्यात्म के जगत में तो 100% इनके बिना चलता ही नहीं। संयम नंबर 2 पे, साधना नंबर 2 पे, समाधि नंबर 2 पे, नंबर 1 एड्रेस। इस अध्यात्म जगत में प्रवेश करके मुझे क्या करना है, फिर बात करना है, एक एड्रेस है क्या? मीरा का एड्रेस था कृष्ण, सुदामा का एड्रेस था कृष्ण, सबरी का एड्रेस था राम, गौतम का एड्रेस था भगवान महावीर। शुरुआत वहां से होगी। आप मुझे बताओ, इतनी सभा में बैठने वाले 4 बात करना चाहूंगा, अकेले एड्रेस से नहीं काम लगेगा।
एक एड्रेस तय करते हो, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बहुत आ जाती है। सच बोलो, आपके जिन में एक ऐसा एड्रेस, बाकी सब एड्रेस नीचे टॉप पर वो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई एड्रेस ना हो, ओनली वन एड्रेस इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ। टू मच एड्रेस, 1 2 3 4 5 25 50 500 1000, मगर एक एड्रेस डियर का सबसे टॉप पे वो स्थान कोई न ले पाए। यदि आप बता सके तो मैं जानना चाहता हूं। राजेश जवाब चाहिए जी? नहीं, ये दो प्रत्युत्तर दिया तूने। यदि एक एड्रेस आप मानते हो, मैं मानता हूं नहीं, मैं प्रूव कर दूंगा अभी। मेरे जीवन में जो एड्रेस मैंने बता दिया वो एड्रेस रियली सही था, इनको मैं प्रूव कर देता हूं। आप पहले ये बताओ कि एक एड्रेस तुमने ऐसा ढूंढा है कि जहां सारी दुनिया नीचे, करोड़ों रुपए भी नीचे, हर चीज नीचे, उन पर, उनके ऊपर कोई नहीं। नहीं है तो ना बोलो। अभी एक प्रश्न का जवाब दो। नहीं है, इनके पीछे राज क्या? ऐसा भरोसा वाला कोई एड्रेस आपको पूरी जिंदगी में मिला ही नहीं क्या? गौतम को एड्रेस बहुत सालों के बाद मिला। मीरा को एड्रेस भी शादी करने के बाद मिला। सुदामा को भी एड्रेस बाद में मिला। आप इतना बताओगे एक एड्रेस आपने ढूंढा नहीं, मिला नहीं, क्या बात क्या है? या ऐसा कोई भरोसा पात्र व्यक्ति आपके जीवन में नहीं मिला कि जिन पर तुम सब कुछ न्योछावर कर सकते हो? क्या हुआ? मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपका एड्रेस तय नहीं कर पाऊंगा। आप मानते हो कि 100% एक एड्रेस से सारी दुनिया उनके नीचे? गुरु से बढ़कर वो मत बोला। आप बोलो कि मेरे जीवन में एक एड्रेस है कि जिनके ऊपर कोई नहीं है। बराबर, चलो ओके, आपने जो बोला मैं मान लिया। यदि आपके पास वन एड्रेस इन लाइफ डियर का है, सेकंड नंबर आता है यू आर रेडी टू हियर हिम। यदि मेरा एड्रेस गुरु भगवान का है, जिस पर मैंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है, उनकी कोई भी बात, कैसी भी बात, किसी भी तरह की, आई एम रेडी टू हियर इट। यह कसौटी आ जाएगी। अकेले एड्रेस से कुछ ठिकाना नहीं पड़ेगा, सेकंड नंबर के स्टेप में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आप सुनने के लिए तैयार? हाँ बोलो ना बोलो। क्या हुआ? कसौटी करूं क्या? ये तो बहुत मामूली बात है ना। अच्छे साधक टूट गए। आपके दिल को, आपके हम को चोट लगाई जिस गुरु भगवान ने, उससे तुमने छोड़ दिया। डियर का एड्रेस तय करना आसान है, मगर डियर के बाद हियर 100% आता है, 100%। हमारे वहां 10 वैकल्पिक सूत्र ने यह शब्द लिखा है कि कल्याण किसका होगा? सोचा जाने ही कल्याणम। कल्याण होगा तो इनका कल्याण होगा जो सुन सकता है। सुनने के लिए जो तैयार नहीं है, देखने वाला नहीं, सुनने वाला। परमात्मा और गुरु के बीच में इतना फर्क है, परमात्मा देखने लायक है, गुरु सुनने लायक है। शायद बोलो आपके मन में ये भाव बेटा, मंदिर में जाओ, भगवान तो मौन है। 100% मंदिर में जाकर के परमात्मा का दर्शन करना है, मगर गुरुदेव का श्रवण करना है। अकेले दर्शन से ठिकाना नहीं पड़ेगा। यू आर रेडी फॉर हियर?
क्या कसौटी करूं? ये वास्केप है ना, वास्केप। आप मेरे पास आए और आप बोलो कि गुरुदेव वास्केप डालो, और मैं बोलता हूं कि नहीं डालना है। सच बोलो, मेरे लिए मन में भाव क्या क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? उम्मीद लेकर आए थे। आशीर्वाद? उम्मीद लेकर आए क्या उम्मीद? मैं भी बहुत उम्मीद लेके आया हूं कि तुम सब दीक्षा ले लो। क्या करूं? मैं आपसे नाराज नहीं होता हूं। उम्मीद मेरी कोई भी हो, मगर तुम उम्मीद को सफल करो न करो, मेरा प्यार आप पर उतना ही रहेगा। सिर्फ इतनी छोटी सी कसौटी, आप आशीर्वाद लेने के लिए आए, मैंने देने से मना कर दी। मेरे लिए आपके मन में भाव क्या? क्या हो गया? हाँ, थोड़ी सी माने वो क्वांटिटी है क्या? सच बोलो, बाहर जाकर के मेरे लिए बात क्या करेंगे? नहीं बोलो। आज वास्केप डलवाने के लिए गए थे, फिर भी ओके। और एक आगे की बात बताऊं, तुम वास्केप डलवाने के लिए आए, मैंने ना बोला, और कोई दूर था उनको नजदीक बुला के वास्केप डाल दिया, फिर क्या? श्री संघ इकट्ठा हो जाएगा मुझे रिमांड पे लेने के लिए। सच बोलो, श्री संघ क्यों इकट्ठा हो जाएगा? हाँ, क्या हुआ? क्या ध्यान पे नहीं दिया? अभी आपको भी मालूम नहीं, डॉक्टर भी होता है ना, तुम्हें मालूम नहीं? डॉक्टर को पास तुम कभी राजेश गया हो ना? एक बुखार वाला पेशेंट और अटैक वाला पेशेंट हो, डॉक्टर सबसे पहले किसको पसंद करेगा? तो जिनको वास्केप डालता हो अटैक वाला है यार। प्रेम की बात करने वाले पहले नंबर के स्टेप में ही हार जाते हैं। और तो दो बात फिर से करूंगा, जब तक ये तुम्हारी क्षमता नहीं होगी तब तक तुम प्रेम की बात कभी करना नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम सुनाता नहीं है, प्रेम सुनता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ लव। आप यदि गुरु भगवान पर, परमात्मा पर, किसी पर भी प्रेम करना चाहते हो, आप रेडी हो सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं। ये प्रेम की पहले नंबर की कसौटी, यू आर रेडी टू हियर। चलो गुरु की बात छोड़ो, आपको आपके नीचे उतरता हूं, आपकी जगह पे। यदि आपका परमात्मा, माता पर, पिता पर आपका यदि प्रेम है, यू आर रेडी टू हियर। सिर्फ पिता की बात मान लिया कि आप पिक्चर देखने के लिए, जाने के लिए तैयार हो चुके, और पिताजी ने बोला आई विश यू डोंट गो, 100% आप मान के बैठेंगे क्या? हाँ बोलो कि ना बोलो? और विथ हैप्पीनेस, मजबूरी से नहीं, मर्दांगी से। पिताजी की ना थी, मैं जाना चाहता था, मगर पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मैं नहीं जाऊं, और इसलिए मैं रुक गया। सेकंड नंबर का स्टेप आपको बताना चाहता हूं। सर बोलो, तुम क्यों टूटे उसमें? एक भी साधु यहां बैठने वाला, एक भी और वहां बैठने वाले, एक भी बोले कि बिना सुने में आगे निकले, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाई यू आर नॉट रेडी टू हियर? सिर्फ इतना बताओ ना, जिस पर तुम्हारा प्यार है उनको सुनने में तुम्हें दिक्कत क्या है? कोई कारण तो होगा ना? आगे चलो।
सेकंड नंबर में चलो एक बात, 70% मार्क आता है आपको सेकंड नंबर में। 100% आपकी मानसिकता सब कुछ सुनने की ना हो, मगर 70% यू आर पास। चौदह साल के बाद आया चापड़ा। उपास्य तो बढ़िया बन गया, तुम कैसे बड़े हो देखने के लिए आए। तुम्हें मालूम है आज हजारों परिवार टूट रहा है सिर्फ सेकंड नंबर में गड़बड़ है, इसलिए तुम इनको मामूली मत मानना। चाहे हमारी 3 संस्था है, मातृ संस्था, माँ बाप की एक मातृ संस्था, एक शिक्षक की मातृ संस्था, नंबर 3 गुरु की मातृ संस्था, जिनको मातृ संस्था बोल सकते हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन है वह मातृ संस्था का है। हमेशा के लिए शिष्य गुरु की सुनने के लिए तैयार, इसलिए मातृ संस्था बच सकती है। बेटे और माँ बाप की मातृ संस्था है। एट एनी टाइम सारी दुनिया को बेटा ओवरटेक कर सकता है, मगर खुद के माँ बाप को ओवरटेक नहीं कर सकता, ये मातृ संस्था। और तीसरे नंबर की मातृ संस्था शिक्षक और विद्यार्थी की। ये तीनों मातृ संस्था की सबसे बड़ी ताकत है, दे आर रेडी टू हियर। और जहां भी सेकंड नंबर टूटा हुआ मातृ संस्था खत्म हो गई। मैं आपको इतना पूछना चाहूं, सच बोलो, आपके परिवार में ये सेकंड नंबर फिक्स? चापड़ा वालों को मैं बुलाऊंगा, नहीं आप बोलो। दूसरे नंबर का स्टेप आप दावा के साथ बोल सकते, गुरुदेव ये तो है हमारे घर में। नहीं समझे? हाँ बोलो या तो ना बोलो। हाँ क्या बोले? डॉक्टर पूछते कैसे हो तो बोलना नहीं, तो दवाई क्या करेगा वो? यदि तुम डॉक्टर के पास गए हो और खड़े रह करके डॉक्टर बोलता है बोलो क्या दिक्कत क्या है, तो तुम मौन रहेंगे तो डॉक्टर क्या पशु का डॉक्टर है कि आदमी का डॉक्टर है? जानवर मौन रहता है तो डॉक्टर समझ जाते कि क्या दिक्कत है। सच बोलो, तुम हाँ बोलो ना बोलो कि गुरुदेव इस स्टेप में हाँ फेल, तो डियर का एड्रेस आपका झूठा था, धोखा था, तय हो गया ना? नहीं, 100% ये 100% समझना। 4 स्टेप मन में यदि कोई भ्रमण है कि मैं गुरुदेव से बहुत प्यार करता हूं, इफ यू आर नॉट रेडी टू हियर, ये प्यार की बात छोड़ देना तुम। हम सौदाबाजी में बैठे, मेरे ईगो को गुरुदेव संभाले तब तक मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे ईगो को डिस्टर्ब करे तब गुरुदेव गुरुदेव और मैं ये प्यार नहीं है। हमारी यही स्थिति है ना। हमारे हर ईगो को संभाल करके गुरुदेव हमसे बात करे तब तक गुरुदेव ठीक है। जहां भी ईगो तोड़ दिया हमारा गुरुदेव गुरुदेव की जगह पे, मैं मेरी जगह पे, यही है ना। कोई विरोध नहीं है, मगर उनको डियर का नाम कभी मत देना, जो भी नाम देना दे दो। ऐसा प्यार तुम क्यों नहीं कर पाए? दीक्षा के पहले दिन से आज 52 साल तक ये कंसेप्ट 100%, आई एम नॉट पास इन 70%, 100%। मेरा 70% मार्क नहीं, इस सब्जेक्ट में मेरा 100% मार्क है। आई हैव हियर एवरीथिंग। पूछना चाहता हूं आपको दिक्कत क्या है? कोई लड़के बताएंगे दिक्कत क्या है? एक एड्रेस इन लाइफ ओनली वन, चाहे गुरु को भगवान। और मैं तो चाहता हूं, कभी शायद आपको लगता है कि मेरी पत्नी भी सुशील है, मेरे से उनके पास विजन ज्यादा है, आप इनका भी एड्रेस बना सकते हो।
ये जरूर नहीं कि ये एड्रेस पे गुरु आ जाए, माँ बाप आ जाए, मित्र आ जाए, पत्नी आ जाए, आपका खुद का बेटा भी तो आ सकता है। कुछ भी करने के पहले आप बेटे की राय लेते कि बेटा इन दिस वे आई वुड लाइक टू गो, व्हाट इज योर ओपिनियन, बोल सकते हो। एक एड्रेस जिंदगी में नहीं पाया। 30, 40, 50 साल की जिंदगी में कितने लोगों के साथ तुम्हारा बैठना मिलना उठना हुआ, एक एड्रेस आपको नहीं मिला कि जिन पर तुम ब्लाइंड खेल सको। सोचते ही नहीं कभी लोग। नहीं तुम बोलो, हाँ सच बोलो, क्यों नहीं? ये मत बोलो, नहीं ये नहीं। आप जैसे गुरुदेव नहीं आए तो गुरु को ढूंढने के लिए निकलना था। सच बोलो, बाहर घर पे नहीं आता तो जाता कि नहीं? तुम दुकान पे बाहर नहीं आता तो आज तो एक पूरी यू टर्न मार दिया ना। आज का बिजनेस बिल्कुल यू टर्न वाला था। एक बिजनेस होता, ग्राहक दुकान पे आता था, आज व्यापारी को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। समझे ना? गुरु घर पे नहीं आता तो तुम गुरु के पास जाओ। चलो अभी अभी बनाएंगे एक, छोड़ दो अभी की बात। क्या हुआ? अभी आपको लगता है कि जीवन में एक डियर का एड्रेस चाहिए, गुरु का नहीं। मैं बताना चाहता हूं, अभी गुरु की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आप बोलो कि एक एड्रेस गुरु का चाहिए ही चाहिए, या तो डियर का एक एड्रेस चाहिए। गांधी जी के जीवन में उनकी मां थी डियर के एड्रेस पे। विनोबा के जीवन में विनोबा की आत्मकथा तुम पढ़ो तो उसको लगेगी कि विनोबा अपनी मां के पीछे इतना पागल था। मां के चरण में जाकर के विनोबा बैठा है बहुत छोटी उम्र में, और उसने मां को पूछा है, मां लोग बोलते हैं शादी करना अनिवार्य है, तेरी राय क्या है? तुमने कभी पढ़ा है विनोबा को? गीता पर विनोबा का प्रवचन का किताब निकली है, और उनके प्रिप्रेस में मैंने विनोबा की कथनी पढ़ी, पागल बन गया मैं। मां धर्म ग्रंथ ये लिखते कि शादी करने वाले का 7 जन्म सुधर जाता है, तेरी राय क्या है? और विनोबा की मां ने उनको कहा विनिया, विनिया शब्द बोलती थी, विनू नहीं बोलती थी, विनिया। विनिया एक बात बताऊं, धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा होगी शादी करने वाले के 7 जन्म सुधर जाता है, मगर मैं तुझे इतना ही कहूंगा ब्रह्मचर्य लेने वाले का 42 पेटी सुधर जाती है। और विनोबा ने तय किया आजीवन ब्रह्मचर्य। एक मां के कहने से 42 पेटी का कल्याण हो जाता है विनोबा ब्रह्मचर्य के पालन से। और विनोबा ने बोल दिया अभी शादी नहीं, अभी ब्रह्मचर्य। वासना का कितना बड़ा बलिदान दे दिया विनोबा ने ड्यू टू मदर। एक पिक्चर देखने के लिए तुम जाते हो और तुम्हारे पिताजी ने ना बोल दिया पिक्चर मत देखना, और तुम इनसे लॉजिक लगाएंगे, दलील। एक मां अपनी बेटी को बोलती है कि रात का 10 बजे के बाद प्लीज डोंट गो, और बेटी मां से दलील करेगी तू ऑर्थोडॉक्स हो गई, मुझे क्यों रोकती है? एक एड्रेस। आज हमारा जीवन बच्चा है, और आने वाले दिनों में भी हमारा जीवन बच्चेगा दूसरे नंबर के स्टेप के हिसाब से। चलो भी थोड़ी और बात आपसे पूछूं, आप किनकी सुनो? आप डियर की सुनो। मैं बोलता हूं यदि डियर आपके जीवन में नहीं है तो किसकी सुनो? क्या हुआ? किसकी? मोदी बोलते हैं ना मन की बात, वो one address in life of dear, second is the I am ready to hear, वही एड्रेस। चाहे मेरे मन को जमती है नहीं जमती है, लॉजिकली ये गुड है बैड है राइट है रॉन्ग है, मगर दाव पे लगा दिया पूरा जीवन। मैं एक छोटा सा प्रश्न राजेश पूछना, जड़ चीज जो भी है, जड़
जिनके पास कोई चैतन्य तत्व नहीं है, यदि तुम इनकी सुनते हो, समझे, सच बोलो, सिग्नल की सुनते हो, सिग्नल व्यवस्था, जहाँ रेड सिग्नल आया तुम टॉप गियर में गाड़ी लेके जाते हो तो खानदानी क्या रुक जाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ। सिग्नल की साइन सुनते हो, ओके, साइन बोर्ड की बात, गाड़ी लेके जाते हो, आपको जाना है शिरपुर, और जिस रास्ते पे गाड़ी भाग रही वो रास्ता बताता है इंदौर का रास्ता, तुम मान लेंगे ना, मान लेंगे ना। मुझे इतना ही प्रश्न आपको पूछना है, साइन बोर्ड की आज्ञा तुम मानते हो, सिग्नल की आज्ञा मानते हो, जिनके पास कोई चेतना नहीं है। साइन बोर्ड हमेशा सही बोलेगा, सिग्नल हमेशा सही बोलेगा, तो एक एड्रेस चैतन्य तत्व का उनको मानने में आपको दिक्कत क्या है? राम जंगल में गए क्योंकि दशरथ का सुना था उसने। पहले एक कंडीशन समझ लो, प्रेम सुनने के लिए तैयार है, सुनाने के लिए नहीं। ये दीवार पे लिख देना। थोड़े समय के पहले बिहार में एक तालाब के पास एक आदमी गया था, थोड़ा नजदीक गया पानी पीने के लिए, सोचा भी नहीं था, और मगर ने खींच लिया। हजारों प्रयास करने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाया। दैट मीन्स एक हाथ मगर ने पकड़ लिया था, बहुत ताकत वाला था वो आदमी। जितनी ताकत लड़ानी थी वो ताकत लड़ा करके मगर के हाथ से उसने हाथ अपना छुड़वा लिया। आपको क्या मालूम, अपने हाथ को मगर के मुंह से खींचवाने में सफल बन गया, और घर में गया तब उसने सोचा तालाब में मगर रहता है, मुझे तो मालूम नहीं था, और फिर भी गया और हाथ खींच लिया और बच तो गया। मगर पूरे गांव के लोग इस तालाब के पास आते हैं, कभी कोई छोटा बेटा भी आता है, कोई छोटी बेटी भी आती है, और पानी लेने का एक ही एड्रेस है पूरे गांव के पास, ये तालाब। और अंदर मगर होता तो किसी को पता नहीं होगा, तो कोई मगर सबको खींच जाएगा तो क्या। और कई लोगों ने बता दिया इस तालाब में मगर बहुत है, तुम्हें मालूम नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज राइट एग्जाम्पल। और उसने एक प्रयास किया, मगर को बुलाने का प्रयास, एक आवाज उसने तैयार किया, और तालाब के बाद जाकर के एक आवाज ऐसी निकालता था, जो आवाज को लेकर के मगर तालाब में से मुंह ऊपर निकालते थे। नजदीक बुलाने का प्रयास नहीं किया, मगर एक आवाज, एक ट्यून, और वो खाना देता था। दो चीज, आवाज के साथ खाना देना, आवाज के साथ खाना देना, आवाज के साथ खाना देना, और मगर अपना सर ऊंचा करते थे। और आपको मालूम नहीं, मैं लंबा एग्जाम्पल बढ़ाना नहीं चाहता हूं, 1 महीने के अंदर इसकी आवाज की ये ताकत उसने बना दी, और वही ताकत को लेकर के पूरे तालाब में करीबन 261 मगर है अभी भी। और जब भी वो तालाब के कोने पे जाकर के आवाज करता है, 261 मगर तालाब के कोने पे इनके पास आ जाते हैं, और सबको वो प्यार करता है। मगर आवाज सुनता है, मगर बेटा नहीं सुनता है आज। किसी ने तेंदुलकर का पढ़ा हो तो उनको मालूम है, आश्चर्यकर सर का और कुछ सुना उसने। मालूम है तुमने क्या, बराबर है ना। तुमने कभी तेंदुलकर के बायोडेटा का पढ़ा होगा तो उसने लिखा है कि मेरे जीवन का सारा ग्रोथ आश्चर्य सर के सुनने से तैयार हो गया। मैं चाहे जाता कुछ भी कहा, कुछ भी। तेंदुलकर ने लिखा, एक मैदान में बैटिंग करने के लिए छोटी उम्र में जाता था, और मैच पूरी हो जाए घर पे जाने के लिए आश्चर्यकर सर कहता तेंदुलकर दूसरे मैदान में, वहां मैच खत्म हो जाए तीसरे मैदान में, पानी उतार दिया 14 साल की उम्र में, एक साथ 4-4 मैच।
सच बोलो, इतना सुनने के बाद आपको लगता है कि गुरुदेव हम सुनने की एक ताकत प्राप्त कर लेंगे? रिपीट करूं, सुनाने में कोई ताकत की जरूरत नहीं। बेवकूफ जी किसी को सुना सकता है, सुनने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। चापड़ा क्यों बुलाया राजेश मुझे? क्या है? तो 50 साल तक किया क्या? अभी एड्रेस तय करना है तो अभी तक क्या किया क्या? आपको सुनाते थे। ये तो और एक बात डाइवर्ट करने का प्रयास है। मुझे क्यों बुलाया? बोलो, आपकी सुनने के लिए। चापड़ा में आकर के मैं मौन ले जाता हूं तो आप भी तो बोलेंगे गुरुदेव किस लिए सामया किया आपका? बोलो, यही है ना? मगर अब तक तो वही बोलता हूं जो आपको पसंद आया। ना पसंद आया वो बोलना चलूं। मैंने औरंगाबाद में लड़के को प्रश्न पूछा था कि शोर और संगीत के बीच में फर्क क्या है? शोर होता है ना, ये डीजे होता है, डीजे वो संगीत नहीं होता, वो क्या होता है? शोर। तो वो लड़के को मैंने प्रश्न पूछा था शोर और संगीत में फर्क क्या है, और लड़के ने बता दिया, एक आवाज में सब लड़के ने बता दिया, सर गुरुदेव जब स्कूल चालू होती है तब आवाज आती है वो शोर, और छुट्टी होती है घंटी बजती है वो संगीत। क्या ताली किसकी बजाई तुम? मेरा प्रवचन भी ऐसा है। नंबर 1 एड्रेस इन लाइफ डियर का। सेकंड, आई एम रेडी टू हियर हिम। बाकी दुनिया के सामने पंगा ले लूंगा, मगर एक एड्रेस, चाहे मेरे ईगो को खत्म करे, कोई लॉजिक, कोई दलील, कुछ नहीं। थर्ड नंबर, फियर फ्रॉम हिम। फियर माने डर। नंबर 1 इज द डियर, सेकंड इज द हियर, एंड थर्ड इज द फियर। जिंदगी भर तक मैं गुरुदेव से डरते रहा, इतना प्रेम होने के बावजूद भी। आप मुझे बताओ, आप रियली किससे डरते हो? बहुत बड़ी ताकत, डर वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा क्रिएशन। आपको सही जगह पे लेने का काम डर करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, मगर गलत जगह से जाने से 100% डर रोकेगा। माँ बाप का प्रेम आपको मंदिर में जाने के लिए मजबूर करेगा मालूम नहीं, मगर माँ बाप का डर बहुत कुछ गलत से आपको रोकने का काम करेगा। आप मुझे बताओ, थर्ड स्टेप में आपका नंबर है, आपके पास फियर है क्या? आप बताओ, जिस उम्र में गुमराह होने का चांस बहुत है और आपको खींचने वाले बहुत लोग हैं, उस टाइम यदि आपके पास फियर नहीं होगा तो आप 100% आपका जीवन पतन की ओर भागते ही रहेगा। अब बताओ, थर्ड नंबर में आपका नंबर। गुरुदेव भुवन भानु सीमा शांत हो गए। आज मेरे जीवन की पूरी डोर सिद्धांत दिवाकर वर्तमान गच्छाधिपति जयघोष सीमा के पास है। डियर भी है, हियर भी है, और मैं इनसे अभी भी डरता हूं। आप मुझे बताओ, मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूं, आपको डर किससे? गलत करने से पहले आप किससे डरते हो? 24 घंटे डरने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, गलत करने से आप किससे डरते हो? हाँ? डरते हो निश्चित।
ये इतनी बड़ी पूंजी यदि आपके पास डर की है तो तुम बहुत जीत गए। शास्त्रकार ऐसे डर को सकारात्मक भय कहते, पॉजिटिव फियर। डर दो प्रकार के, नकारात्मक भय, सकारात्मक भय। यह है सकारात्मक भय, जो आपको गलत मार्ग से जाने से 100% रोकने की ताकत रखता है, वो है सकारात्मक भय। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको डर की शिक्षा कहां से मिलती है? कहीं आप क्या बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, आप जिस कॉलेज में पढ़े, वहां एक भी लेसन डर का आया? मैं पूछना चाहता हूं, डर का आया? क्या बोलते वो? बहादुर बनूं बाप के सामने। तुमने वो शब्द नहीं सुना गुजराती में? जब मैं पढ़ता था ना, तब एक बात चलती थी, सोटी वागे चमचम। क्या है? इतना आता है तुम्हें? ओहो। सोटी वागे चमचम विद्या आवे। शायद बोलो, सोटी बची है अभी? क्या क्या है? क्या हुआ? मास्टर से? मास्टर डरता है खुद। हाँ है ना, बेटे से मास्टर डरता है, बेटे से बाप डरता है, शिक्षक से मास्टर डरता है। हमारा वहां अभी थोड़ा बचा है। बाकी तो हालत तुम देखो तो कमाल की हो रही है, कमाल। डर गया। और जहां डर कहां जाता है, जहां शर्म जाती है, वहां से डर निकल जाता है, बेशर्म। किसी के भी जीवन को बचाने का श्रेष्ठतम तरीका मैं 4 स्टेप बताना चाहता हूं। 1 एड्रेस ऑफ डियर, सेकंड इज द यू आर रेडी टू हियर, एंड थर्ड इज द यू हैव फियर ऑफ डियर। जिन पर तुम्हारा प्रेम है उससे तुम निश्चित तौर से डरते हो। रात को 10 बजे बाहर घूमने से बाहर आता था ना, वो बेटा डरता था, पिता को मैं जवाब क्या दूंगा, कहां गया था? शायद आज वो पूछने वाले, मैं 2-3 बात बताऊं, आप कहां गए थे, वो पूछने वाले परिवार कम होते चले। मोबाइल में तू क्या देखता है, वो पूछने वाले परिवार तो संपूर्ण खत्म हो गए। अपनी देही रखा है ना, उनको ही तो देखने का तो प्रश्न, पूछने का तो प्रश्न नहीं। और पूछो तो वो दिखाने के मूड में, बोलने के मूड में नहीं है। हाँ, कहां गया था कोई पूछ नहीं सकता है, क्या देख रहा था कोई पूछ नहीं सकता है। नंबर 3, क्या पढ़ रहा है वो कोई पूछता नहीं है। सच बोलो, जो माहौल बना ना वहां पुलवामा में, और नरेंद्र भाई जिस ढंग से बोलते क्या होता है मालूम है? एक डर पैदा हो गया है सबको। इनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, ये क्या है? सकारात्मक भय है। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस संस्था में और जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के जीवन में डर गया, वो हर चीज खत्म। मेरे खुद के जीवन में डर गया तो मैं खत्म। मेरे परिवार में किसी का डर नहीं है तो वो परिवार खत्म। समाज में नहीं है, समाज खत्म। संस्था में नहीं है तो संस्था खत्म। और सरकार में किसी का डर नहीं है तो सरकार खत्म। Am I right? चलो, सारी दुनिया की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मेरे सामने जितने लोग बैठे उनको पूछना चाहता हूं, आपके जिनमें किसी एक का डर है 100%? मेरी मां को बुरा लगेगा, ये भी डर। मां बोले नहीं बोले बात अलग है, अंदर से लगेगा मां को बुरा लगेगा।
अभी मैं इंदौर से आया, एक लड़के ने मुझे बता दिया, मानस साहब मेरी लाइफ में नंबर 1 का स्थान पिताजी को मैंने दिया है। कल आए थे वो। आदमी क्या कमाल का काम करते गुरुदेव, एक प्रसंग कल उसने बता दिया। मानस से 2012 में, ये कौन सी चल रही है? नहीं, बिफोर 7 इयर्स। मानस है घर के बाहर बैठा था ना, और दिवाली के समय, राजेश, दिवाली के समय घर घर में दीपक जलता है। एक कुंभार का बेटा वो दीपक बेचने के लिए बैठा था। 13 का दिन, 14 की दिवाली थी, और गुरुदेव ऐसा हो चुका, बारिश गिरी। अपनी बालकनी से में बैठे बैठे वो दीपक बेचने वाले बेटे को मैंने देखा, ऊपर से बारिश गिर रही थी, इनकी आंख में से आंसू निकल रहे थे। बारह महीने का एक दिन था, थोड़ा 500-1000 रुपया में कमा लेता, ये बारिश ने सब चौपट कर दिया। गुरुदेव वहीं बैठा था मैं, और लाइन लगी थी, लाइन गुरुदेव ऐसे छोटे बेटे की। जेब में गुरुदेव वो 2007 की साल में, गुरुदेव नहीं 12 की साल में, जेब में गुरुदेव 10,000 रुपया डाल दिया। एक एक दीपक वाले के पास जाकर के किनको 500, किनको 700, जो माल था ना, दे दे मुझे, एक साथ आ दे। अभी भी गुरुदेव उन लोगों की आंख में आंसू थे, मगर वो रुदन शोक का नहीं था, हर्ष का आंसू था। और गुरुदेव क्या आपको बताऊं, 2012 से एक नशा लग गया। सिर्फ 10,000 रुपये में गुरुदेव 50 बच्चे के चेहरे पे मुस्कान देख करके लगा ये सौदा बहुत सस्ता है। तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? सौदा सस्ता। 50 लोगों, 50 छोटे बेटे की आंख में यदि आंसू के सामने यदि स्माइल आ सकती है, तो 10,000 रुपया कोई मायना नहीं रखता है। और गुरुदेव फिर 2012 से गुरुदेव ये मिशन मैंने चालू रखा। 2013 में कोई बारिश नहीं आई थी, मगर 100% गुरुदेव वही बेटे बैठे थे, उनको बोला तेरा हर दिया दे दे, और फिर 500, फिर 1000। और गुरुदेव आपको मैं क्या बताऊं, आनंद लेकर के मेरे मित्रों के बीच में जब बात होती थी ना, मैं इनको कहता था कि ये एक नया ट्रैक शुरू कर दिया है। गुरुदेव मित्र ने मुझे बोला यार तू दर्द हर साल तू ही करता है ना, इस साल अपना कर दे। 10 उसने दिया गुरुदेव, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और आगे की बात बताओ गुरुदेव। गत साल